हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इसके पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के संभाग एवं जिले, साथ ही साथ उनकी स्थापना वर्ष का भी अध्ययन किया था। आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार पर आधारित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। यहाँ भौगोलिक स्थिति से आशय पृथ्वी की सतह पर किसी विशिष्ट जगह की अवस्थिति से है। तो भौगोलिक स्थिति से आशय आप निकाल सकते हैं किसी भी विशिष्ट जगह की अवस्थिति। और आप जानते हैं कि किसी भी विशिष्ट जगह की अवस्थिति या किसी भी ग्लोब पर स्थिति को दर्शाने के लिए हमें दो काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, और उन काल्पनिक रेखाओं को हम लोग अक्षांश व देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं पृथ्वी के ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और अगर इसको जनरली मैं बताऊं तो ये कुछ इस तरह से होती हैं। यानी जो ग्लोब पर ये क्षैतिज लाइनें होती हैं इनको हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। साथ ही साथ जो वर्टिकल लाइनें होती हैं यानी जो लंबवत लाइन होती हैं इनको हम लोग देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। यहाँ बस कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे एक है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा अगर हम लोग ये इसको पूर्वी गोलार्ध कहें, इसको उत्तरी, इसको दक्षिणी और इसको पश्चिमी, तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा तथा विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। चूंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए इसका नाम हो जाता है उत्तरी अक्षांश, जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और एक 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण दक्षिणी अक्षांश रेखा, तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। मकर रेखा के नाम से जानते हैं। हमारा जो भारत है वो इस उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अतः इसका जो भी विस्तार होगा वो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में होगा। ये वाला जो पार्ट है ये देशांतर रेखा है, ये जो देशांतर रेखा है। तो आगे हम लोग इसको देखेंगे, अभी इसका यूज, इसको एक मैं जनरली स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ। साथ ही साथ एक और चीज आप याद रखिएगा कि जैसे हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें पढ़ते हैं एक टॉपिक प्राकृतिक विभाजन का, और प्राकृतिक विभाजन में हम लोग 6 मुख्य भागों में बांटते हैं भारत को। वैसे तो मुख्यतः 4 भागों में ही बांटा जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग अगर देखें तो उत्तर के विशाल पर्वत, जिसके अंतर्गत हम लोग हिमालय का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ उत्तर के मैदान, इसी तरह प्रायद्वीपीय पठार, समुद्री तट या भारतीय तट, इसका अध्ययन करते हैं। ये मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय मरुस्थल और भारतीय द्वीप भी आते हैं। तो इन 4 जो प्राकृतिक विभाजन हम लोग किए हैं भारत का, उसके अंतर्गत ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसी का भाग है हमारा छत्तीसगढ़। अर्थात यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ भारत के किस प्राकृतिक भूभाग के अंतर्गत आता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। दूसरा, इसका क्षेत्रफल आप याद रखिएगा। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,000 वर्ग किलोमीटर, यानी 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर, ये इसका एरिया है, ये आप याद रखिएगा। आगे हम लोग अगर इसको मैप में देखें इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में, तो आइए देखते हैं। मैंने आपको इसके पहले जिला बता दिया था, और अगर हम लोग अब इसकी स्थिति देखें तो ये हमारा छत्तीसगढ़,
ये कुछ इस तरह से। इसका जो ऊपरी भाग है ये है सरगुजा संभाग, नीचे आएंगे तो ये है बिलासपुर संभाग, फिर इधर ये है रायपुर और दुर्ग संभाग, और नीचे ये है बस्तर संभाग। यहाँ पर जो जिले थे ये कोरिया, सूरजपुर, इधर आएंगे तो ये बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। फिर इधर देखते हैं रायपुर संभाग में तो ये बलौदा बयार, इधर रायपुर, इधर धमतरी, ये महासमुंद और ये गरियाबंद। इधर आएंगे तो ये एक जिला है मुंगेली, और ये है नया जिला मारवाही पेंड्रा गौरेला, ये बिलासपुर, ऊपर में कोरबा, ये जांजगीर चांपा और ये रायगढ़। इधर नीचे आते हैं तो ये एक जिला है कांकेर। फिर नीचे आते हैं तो ये नारायणपुर, कोंडागांव, इधर दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। ये दुर्ग संभाग में जिले देखें तो ये है बेमेतरा, राजनांदगांव, कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा, और ये है दुर्ग और ये बालोद। ये कुल 28 जिले हैं जिनके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पास भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पास ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो बलरामपुर जिला है ये छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, यानी सबसे उत्तरी पार्ट में स्थित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो उत्तरी सीमा है वो बलरामपुर से लगी हुई है। ठीक है, ये जो उसकी छत्तीसगढ़ की उत्तरी सीमा है ये बलरामपुर से लगी हुई है। वहीं इसकी दक्षिणी सीमा की बात करें तो यहां से होकर गुजरती है, अर्थात ये है सुकमा जिला। सुकमा जिला इसके सबसे दक्षिणतम जिला है। छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी जिला अगर पूछा जाए तो बलरामपुर, और दक्षिणी जिला की बात की जाए तो यह है सुकमा। वहीं अगर पूर्वी जिला की बात की जाए तो ये हो जाता है जशपुर, अर्थात जसपुर सबसे पूर्वी जिला है, और ये है बीजापुर। ये कुछ इस तरह है, बीजापुर इसका सबसे पश्चिमी जिला है। ये है पश्चिमी जिला। ठीक है, ये सबसे पूर्वी जिला, ये पश्चिमी जिला बीजापुर, बलरामपुर सबसे उत्तरी जिला और सुकमा सबसे दक्षिणी जिला। यदि हम लोग इसकी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई देखें तो यह पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 435 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 435 किलोमीटर इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखें तो ये लगभग 700 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है। यानी इसका विस्तार देख रहे हैं तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई 435 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 700 किलोमीटर है। वहीं अगर इसकी अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यह चूंकि ये ग्लोब के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात इस भाग में स्थित है, अतः इसका अक्षांशीय विस्तार होगा इधर 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से इधर देखते हैं तो ये है 24 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, अर्थात यह इस छत्तीसगढ़ के, हालांकि ये दक्षिणतम पॉइंट है, चूंकि ये गोलार्ध के हिसाब से देखें तो गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, अतः इसका अक्षांशीय विस्तार यहाँ भी उत्तरी अक्षांश कहलाएगा, यहाँ भी उत्तरी अक्षांशी कहलाएगा। तो ये 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और वहीं इसके देशांतर स्थिति की बात करें तो ये 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर इधर देखें तो 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरी विस्तार है। यानी इसका देशांतर विस्तार की बात करें तो ये 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरी विस्तार है। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक चीज और देखते हैं इनके पड़ोसी राज्यों के बारे में। तो अगर हम लोग इनके पड़ोसी राज्यों के बारे में देखें तो इनके पड़ोसी राज्यों की जो संख्या है वो है यहाँ 7।
अगर हम लोग इसके पड़ोसी राज्य यहाँ पर देख लेते हैं, तो जो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं उसकी संख्या है यहाँ पर 7। और पड़ोसी राज्य बनाने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूं, यहाँ पर उसको ड्रॉ करिएगा। तो यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, ये है बलरामपुर जिला, और बलरामपुर जिले में 2 लाइन ड्रॉ करिएगा। यह है सूरजपुर जिला, यहां से 1 लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। इधर नीचे आते हैं तो ये है सुकमा जिला, और सुकमा जिला में इस प्रकार से 1 लाइन ड्रॉ करिएगा और 1 लाइन इधर नीचे की तरफ ड्रॉ करिएगा। 1 लाइन इधर, 1 लाइन इधर क्षैतिज ड्रॉ करिएगा और 1 लाइन वर्टिकली ड्रॉ करिएगा। फिर इधर आएंगे तो 1 लाइन आप बीजापुर में ड्रॉ करिएगा और 1 लाइन इधर राजनांदगांव में ड्रॉ करिएगा। अब यहाँ पर हम लोग पड़ोसी जो 7 हैं राज्य, उनके बारे में देखते हैं। तो ये जो बलरामपुर की सीमा को टच कर रहा है, यहाँ है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य छत्तीसगढ़ के केवल एक जिले को स्पर्श करता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो छत्तीसगढ़ के केवल एक ही जिले को स्पर्श कर रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये पूरा पार्ट है झारखंड का, और आप यहाँ देख सकते हैं झारखंड छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को स्पर्श कर रहा है, ये बलरामपुर और यह है जसपुर। तो झारखंड यहाँ 2 जिलों को स्पर्श कर रहा है, एक बलरामपुर और एक जसपुर। फिर इधर नीचे आते हैं तो यहाँ से लेकर ये पूरा पार्ट यहाँ सुकमा तक देखें तो ये है उड़ीसा जिला, उड़ीसा राज्य। और उड़ीसा राज्य यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कुल 8 जिलों को स्पर्श करता है छत्तीसगढ़ के। ये छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, नीचे आए तो ये जो सुकमा का पार्ट है और यहाँ एक सुकमा का पार्ट है, यहाँ पर एक राज्य है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश भी छत्तीसगढ़ के केवल एक ही जिले सुकमा को स्पर्श कर रहा है। फिर इधर आते हैं तो यहाँ सुकमा की सीमा से लेकर ये बीजापुर की सीमा तक एक राज्य है तेलंगाना, और तेलंगाना यहाँ पर छत्तीसगढ़ के 2 जिलों अर्थात सुकमा और बीजापुर को स्पर्श करता है। फिर इधर बीजापुर से देखें तो यहाँ राजनांदगांव की सीमा तक एक राज्य है महाराष्ट्र। ये हमारे छत्तीसगढ़ के 4 जिलों राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर, इन 4 जिलों को स्पर्श करता है। और यहाँ फिर राजनांदगांव की सीमा से लेकर ये पूरा पार्ट यहाँ तक बलरामपुर की सीमा तक ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर लगभग 7 जिलों, ये हम लोग काउंट भी कर लेते हैं, ये बलरामपुर 1, दूसरा सूरजपुर, 3 कांकेर, 4 5 6 और ये 7, ये 7 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार की हम लोग 7 पड़ोसी राज्य देखे। पहला ऊपर में है यूपी, फिर इधर झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और फिर इधर वापस मध्य प्रदेश। इस प्रकार आप क्लॉकवाइज जाके इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इन पड़ोसी राज्यों में से जो सबसे बड़ा राज्य है जो छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है वो है मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ पर याद रखिएगा कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार पड़ोसी राज्य, यानी छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करने वाला कोई सबसे बड़ा राज्य है वो इन 7 में से है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद उड़ीसा के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये है जसपुर, और जसपुर से लेकर यहाँ सुकमा तक, यानी सर्वाधिक लंबी किसी राज्य के साथ सीमा बन रही है तो वह है उड़ीसा। तो उड़ीसा के बारे में आप याद रखिएगा कि सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य, अर्थात कोई ऐसा राज्य इनमें से जो सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा बना रहा है छत्तीसगढ़ का, वो है उड़ीसा। साथ ही साथ सबसे छोटी सीमा रेखा की बात करें
तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के साथ बनती है, अर्थात सबसे छोटी सीमा रेखा बनाने वाला अगर राज्य पूछा जाए छत्तीसगढ़ के साथ तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आप यहाँ नोट कर लीजिएगा। और अगर कोई जिला देखें जो सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है तो वो हो जाता है धमतरी। यहाँ पर आप धमतरी के साथ उड़ीसा का ये क्षेत्र देख सकते हैं, ये सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है किसी अन्य राज्य के साथ। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला हमारे छत्तीसगढ़ का तो वो हो जाएगा धमतरी। और वहीं अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला छत्तीसगढ़ का जिला तो वो हो जाएगा बलरामपुर। बलरामपुर, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप याद रखिएगा। एक चीज यहाँ और याद रखिएगा कि यहाँ पर भू अवस्थित जिले कौन कौन से हैं। और भू अवस्थित जिले हम किन्हें कहते हैं? ऐसे जिले, छत्तीसगढ़ के यहाँ पर ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्य के स्पर्श में, डायरेक्ट स्पर्श में नहीं है, तो उन्हें हम लोग कह देंगे भू अवस्थित जिले। और ऐसे जिलों की संख्या अब वर्तमान में है भू अवस्थित जिले, और इन जिलों की संख्या है यहाँ पर 10। ये कौन कौन से जिले हैं आप यहाँ देख सकते हैं। सरगुजा संभाग में एक आपको भू अवस्थित जिला दिख रहा होगा, ये सरगुजा, एक आप ये याद रखिएगा। फिर इधर आते हैं तो ये जांजगीर कोरबा 2, जांजगीर चांपा 3, इधर बिलासपुर, बिलासपुर भी अब वर्तमान में भू अवस्थित जिला है तो ये 4। फिर इधर आते हैं तो ये है बेमेतरा 5, दुर्ग 6, बालोद 7, इधर रायपुर 8, बलौदाबाजार 9। और फिर इधर देखते हैं तो ये कोई भी भू अवस्थित जिला नहीं बना रहा है, केवल बना रहा है ये दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा यहाँ बस्तर संभाग में एक भू अवस्थित जिला 10। तो इस प्रकार यहाँ 10 भू अवस्थित जिले हैं। ये सारी चीजें आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं दो रेखाओं के बारे में। एक है कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और एक है IST लाइन यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। तो जो कर्क रेखा है हम जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा और एक झारखंड। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनमें से एक राज्य छत्तीसगढ़ भी है और छत्तीसगढ़ के ये 3 जिलों से होकर गुजरती है। तो ये कुछ इस प्रकार से गुजरेगी छत्तीसगढ़ के ऊपरी सरगुजा संभाग से, और ये 3 जिले हैं कोरिया, एक सूरजपुर और एक है बलरामपुर। ये 3 जिले आप याद रखिएगा। इन तीनों जिलों से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अर्थात कर्क रेखा। अब हम लोग IST की बात करें तो ये भी कुल 7 जिलों से होकर गुजरती है। ये कुल 7 जिलों से होकर गुजरेगी और इन 7 जिलों के नाम अलग अलग हो जाएंगे 2 सोर्स के अनुसार। एक हम लोग देखेंगे चिप्स के अनुसार अर्थात छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी के अनुसार, और एक देखेंगे 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। तो यदि हम लोग चिप्स के अनुसार देखें तो ये कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद होते हुए गरियाबंद से होकर जाएगी। क्योंकि ये एक स्ट्रेट मैप है तो इसलिए लाइन थोड़ा इंक्लाइन बन रहा है यहाँ पर, यानी लाइन इसको कर्व शेप में बनाना पड़ रहा है। लेकिन आप जिलों को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, आप जिले याद रखिएगा। कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद, अर्थात ये कुल चिप्स के अनुसार इन कुल 7 जिलों से होकर जारी है। एक बार फिर से नाम सुनिएगा, कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और ये गरियाबंद। अगर हम लोग 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देखें तो 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ये बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और इधर महासमुंद होते हुए निकल जाती है। अर्थात अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें तो ये जो चिप्स के अनुसार देख रहे हैं तो ये महासमुंद के बाद गरियाबंद से पास होकर जारी है। लेकिन हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार देखें, यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार देखें
तो ये महासमुंद से ही होकर निकल जा रही है। लेकिन दोनों में एक कॉमन बात है कि यहाँ दोनों केस में जिलों की संख्या 7 है। एक और चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग चिप्स के अनुसार देखें तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST लाइन और ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अर्थात कर्क रेखा है वो एक दूसरे को कोरिया जिले में काट रही है। लेकिन वहीं अगर देखें हम लोग तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ये एक दूसरे को सूरजपुर पर काटती है। तो ये दोनों चीजें आप इसमें याद रखिएगा। इतनी सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी थी छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में। आगे नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन